कहानी सुजैन नाम की औरत से शुरू होती है जो अपने बच्चों के साथ बेल्जियम शिफ्ट हो रही थी। सुजैन की मॉम उसे उसके नए घर में ड्रॉप करती है। उसकी माँ पूछती है कि वो बेल्जियम मूव होने का फैसला क्यों ले रही है। सुजैन बताती है कि वो अब अपनी लाइफ को फिर से शुरू करेगी और यहाँ उसे बेल्जियम में एक जॉब भी मिल चुकी है। सुजैन के बच्चों का नाम नोरा और जूल्स था। दोनों बच्चे अपने नए घर को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्रिसमस का टाइम था और उनके घर में क्रिसमस की एक भी डेकोरेशन नहीं हुई थी, जिस पे नोरा काफी अपसेट हो जाती है। जूल्स को क्रिसमस से नफरत थी तो वो अपनी मॉम से गुस्सा होकर रूम में चला जाता है। सुजैन के घर उसके पड़ोसी आते हैं जो सुजैन को वेलकम करते हैं। जूल्स अपने डैड को याद करता है कि कैसे उसके डैड हर साल क्रिसमस ट्री सजाते थे। अगली सुबह सुजैन अपनी जॉब पे जाते बच्चों को उनके ग्रैंडफादर नोएल के घर छोड़ जाती है। जूल और नोरा के ग्रैंडफादर नोएल के घर में ही एक टॉय शॉप भी थी। शॉप में एक कपल आता है जो नोएल की दुकान में काफी टॉयज देखता है। उन्हें 2-3 टॉयज पसंद आते हैं, मगर नोएल हर टॉय में कोई न कोई खराबी निकाल देता है। वो लेडी नोएल के टेबल पे पड़े हुए स्नो ग्लोब को उठाती है और इसकी कीमत पूछती है, जिस पर नोएल बताता है कि ये बेचने के लिए नहीं है। वो कपल फिर दुकान से बिना कुछ लिए चला जाता है। जूल अपने ग्रैंडफादर की ये हरकत देख के क्यूरियस हो जाता है। नोएल वो स्नो ग्लोब किचन में रख देता है और बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट बनाने लगता है। जूल अपने दादा को आराम करने का कहता है और खुद ही हॉट चॉकलेट बनाने लग जाता है। नोएल नोरा के साथ खेलने में बिजी हो जाता है। तभी जूल उस स्नो ग्लोब को उठाता है। वो उस ग्लोब को घुमाता है जिससे उसके गिर्द एक सर्कल बन जाता है और वो किसी दूसरी कंट्री में आ जाता है। जूल ये देख के घबरा जाता है और फिर से ग्लोब को घुमाता है। वो फिर किसी दूसरी कंट्री में आ जाता है। इसी तरह वो काफी कंट्रीज में आता है। जूल फिर एक गहरे सी में आ जाता है जहाँ वो ग्लोब डूब जाता है। जूल नीचे तैरते हुए उस ग्लोब को पकड़ता है और फौरन से एक ऑफिस में पहुँच जाता है। उधर जूल और नोरा की अपनी फादर के साथ फोटो भी पड़ी थी। वहाँ जूल को कुछ आवाजें आने लगती हैं जो सांता को पुकार रही थी। जूल डर जाता है और ग्लोब को घुमा के अपने दादा के घर वापस आ जाता है। जूल के हाथ में वो ग्लोब था और उसके कपड़े भीगे हुए थे, जिसे देख के नोएल समझ जाता है कि उसे इस ग्लोब की सच्चाई पता चल गई है। वो जूल से ग्लोब ले लेता है। जूल अब अपने ग्रैंडफादर से उनकी सच्चाई पूछता है कि क्या वही सांता क्लॉज है, जिस पर उसके दादा उसे सच बता देते हैं कि वो ही सांता क्लॉज है। इस बात के शौक से नोएल की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश पड़ जाता है। सुजैन अब फैक्ट्री पहुंच जाती है जहां उसे बिस्किट्स बनाने का काम करना था। सुजैन की बॉस दिखाई जाती है जो काफी स्ट्रिक्ट थी और सुजैन को काफी ज्यादा रूल्स फॉलो करने का कह रही थी। सुजैन ने अपना काम शुरू ही किया था कि फैक्ट्री में लगे फोन पे एक कॉल आती है। ये कॉल एक फेरेट नाम का आदमी उठाता है। फेरेट फिर सुजैन को बुलाता है कि उसके लिए एक कॉल आई है। सुजैन को इन्फॉर्म किया जाता है कि नोएल हॉस्पिटल में है। वो घबरा जाती है, जिस पे फेरेट उसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है। सुजैन हॉस्पिटल पहुंच के अपने बच्चों से मिलती है। नर्स उन्हें बताती है कि नोएल की हालत अब ठीक है, बस ज्यादा काम करने की वजह से उसकी तबीयत खराब पड़ गई थी। जूल सीढ़ियों पे उदास बैठा अपने फादर को याद कर रहा था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ क्रिसमस से पहले जूल के फादर की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। सुजैन आके उसे कंफर्ट करती है, मगर जूल को इस वाकये की वजह से क्रिसमस से नफरत हो चुकी थी। जूल अपने ग्रैंडफादर के पास आता है जहाँ उसके ग्रैंडफादर किसी जल्दी में नजर आते हैं। वो जूल से कहते हैं कि उनके पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। वो अपनी मेडिकल तारे उतारने लग जाते हैं, जिस पर वहाँ के डॉक्टर आके उन्हें रोक लेते हैं। वो सारे वापस घर आ जाते हैं और सुबह सुजैन अपनी पड़ोसी एला को बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए बुलाती है। सुजैन के जाने के बाद जूल अपने रूम में आ जाता है और चुपके से घर से निकल आता है। वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने हॉस्पिटल आता है जहाँ वो देखता है कि नोएल अपने रूम में नहीं है। जूल सीढ़ियों की तरफ आता है जहाँ नोएल भाग रहा था। जूल उसे रोकता है और उसे क्रिसमस में हेल्प करने की ऑफर करता है। जूल कहता है कि वो अपने पिता की तरह अपने दादा को भी नहीं खोना चाहता है। नोएल उसे हग करता है और वापस अपने रूम में आ जाता है। जब नोएल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तब जूल अपनी मॉम को अपने दादा के घर छोड़ने का कहता है। सुजैन उसे वहाँ ड्रॉप कर देती है और उसके जाने के बाद नोएल अपनी दुकान लॉक कर लेता है। दोनों फिर ग्लोब की मदद से सांता के ऑफिस नाइट ट्रायल पहुँच जाते हैं। वहाँ जूल सांता के वर्कर से मिलता है जो साइज में बहुत छोटा था। नोएल बच्चों की गिफ्ट की लिस्ट को लेके लिफ्ट में आ जाता है जो उसे टॉय फैक्ट्री ले जाती है। जूल वहाँ काफी सारे टॉयज देख के खुश होता है। वो फिर लिस्ट के मुताबिक टॉयज को सांता के बैग में डालता है। वहाँ पर एक कैंडी मशीन भी थी। नोएल उसे कहता है कि वो जो चाहे कैंडी ले ले, जिस पर
जूल वहाँ से काफी सारी कैंडीज खाता है। सुजैन अपनी फैक्ट्री में काम कर रही थी। वो नोएल को फोन लगाती है ताकि वो उनकी तबीयत जान सके। नोएल उसके फोन का जवाब नहीं देता, जिस पर वो घबरा जाती है। वो अपना काम जल्दी से खत्म करके नोएल के घर आती है। वहीं नोएल और जूल क्रिसमस में गिफ्ट्स बांटने के लिए एक रूट बना रहे थे, जिसके बाद दोनों ग्लोब के साथ वापस घर आ जाते हैं। जूल फौरन से सुजैन के लिए दरवाजा खोलता है। सुजैन अब तक काफी परेशान हो चुकी थी। नोएल बताता है कि वो दोनों खेलने में बिजी थे, जिसकी वजह से उन्हें फोन की आवाज नहीं आई। अपने दादा के साथ वक्त गुजार के जूल काफी खुश था, जिसको देख के सुजैन भी अच्छा महसूस करती है। रात को सुजैन से मिलने उसके कलीग्स आते हैं। सुजैन उन्हें अपनी बनाई हुई कुकीज पैक करने का कहती है, क्योंकि फैक्ट्री के पास सारे ऑर्डर्स खत्म हो चुके थे और फैक्ट्री को दिवालिया होने से बचाने के लिए सुजैन ये आइडिया देती है कि वो खुद की बनाई हुई कुकीज को पैक करेगी, जिससे फैक्ट्री को और ज्यादा ऑर्डर्स मिल जाएंगे। जूल ये बातें चुपके से सुन लेता है। जूल अपने कमरे में वापस आता है, जहाँ उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं और दोनों फिर दुनिया के अलग अलग घरों में जाके गिफ्ट्स बांटते हैं। एक घर में उनपे एक डॉग भी भौंकने लग जाता है, तो वो दोनों फौरन वहाँ से चले जाते हैं। दोनों एक घर में से चोरी होते हुए भी बचाते हैं और भी टॉयज लेने के लिए दोनों नॉर्थ पोल आते हैं। लिफ्ट में जूल फ्लोर नंबर 2 के बारे में पूछता है। नोएल बताता है कि वहाँ कुछ खास नहीं है, बस कुछ पुरानी किताबें हैं। जूल महसूस कर लेता है कि उसके दादा कुछ छुपा रहे हैं। गिफ्ट्स लेके दोनों फिर एक घर आते हैं, जहाँ जूल एक ड्राइंग देखता है। ड्राइंग में एक बच्चा अपने फादर को वापस घर बुलाने की विश कर रहा था। उसी वक्त घर एक आदमी आता है जो उस बच्चे को आवाज देता है। वो बच्चा भी उसे देख के खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसके पिता थे जो आर्मी से वापस आए थे। जूल ये देख के उदास हो जाता है, क्योंकि उसे भी अपने पिता की याद आ रही थी। वो अपने ग्रैंडफादर से वापस जाने का कहता है। नॉर्थ पोल आके जूल कहता है कि वो और गिफ्ट्स नहीं बांट सकता, क्योंकि उसे क्रिसमस पसंद नहीं। नोएल भी ये सुन के परेशान हो जाता है, क्योंकि कल क्रिसमस है और उसे सारे गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे। जूल घर में अपनी मदर और बहन के साथ बैठा था। वो अपनी बहन की ड्राइंग पे अपने फादर को वापस आ जाने की विश लिखता है, बिल्कुल जैसे उसने गिफ्ट्स बांटते हुए देखी थी। जूल इस बात पे उदास हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ एला आती है और उसे उसकी उदासी शेयर करने का कहती है। वो बताता है कि उसके पिता की मौत भी क्रिसमस पे हुई थी, तब से उसे क्रिसमस के दिन से नफरत है। एला उसे दिलासा देती है कि वो हिम्मत न हारे। सुजैन जूल को फिर नोएल के पास छोड़ देती है, ताकि वो नोएल की देखभाल कर सके। सुजैन के जाने के बाद दोनों फिर नॉर्थ पोल आ जाते हैं, जहाँ जूल गिफ्ट सैंटा के बैग में डालता है। सुजैन अब फैक्ट्री में सारे वर्कर्स के साथ मिलके नए बिस्किट्स बनाती है और ये सब वो अपने बॉस से छुपाती है। जूल भी वापस घर आता है, जहाँ उसे उसकी ग्रैंड मदर की कॉल आती है, जो पूछती है कि वो और नोरा क्रिसमस की डेकोरेशन कर चुके हैं या नहीं। जूल बताता है कि उन्होंने अब तक कोई डेकोरेशन नहीं की है। उसकी ग्रैंड मदर ये पूछती है कि क्या उन दोनों ने खाना खाया, तो जूल बताता है कि उसकी मॉम कुछ बना के ही नहीं गई, जिस पर ग्रैंडमा परेशान हो जाती है और जूल से कहती है कि वो खुद घर आ रही है। जूल अपने कमरे में आता है, जहाँ सैंटा की वर्कर ग्लोब के साथ पहुंची हुई थी। वो काफी परेशान थी और जूल को भी बताती है कि सैंटा यानी उसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो चुकी है, जिसे सुन के जूल फौरन नॉर्थ पोल पहुंचता है। वहाँ सैंटा एक चेयर पे बैठे थे। वो जूल से कहते हैं कि उनके पास टाइम बहुत कम है गिफ्ट्स बांटने के लिए और उन्हें उसकी मदद चाहिए। जूल भी अपने ग्रैंडफादर की बात मान जाता है। वहीं घर पे सुजैन की माँ आ जाती है। उन्हें जूल घर पे नहीं मिलता तो वो सुजैन को कॉल मिला देती है। सुजैन भी ये सुन के घबरा जाती है और फैक्ट्री से जाने की कोशिश करती है, मगर तभी उसकी बॉस सब वर्कर्स को इकट्ठा करती है, क्योंकि उसे नई कुकीज पैक करने के बारे में पता चल चुका था। वो सारे वर्कर से गुस्सा थी और इस दौरान फैरेट सुजैन की मदद करता है और उसे फैक्ट्री से छुपके से निकाल लेता है। जूल भी अब काफी गिफ्ट्स बांट चुका था, जिसे देख के नोएल डांस करने लग जाता है। उसके वर्कर्स देख के हैरान रह जाते हैं कि अभी तो नोएल बीमार था। सुजैन घर आके जूल को ढूंढती है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। वहीं फैक्ट्री में फैरेट सुजैन को फोन लगाता है और उसे जूल के बारे में पूछता है। फैक्ट्री की बॉस ये देख लेती है और फैरेट से फोन छीन के वो सुजैन को फायर कर देती है, जिस पर फैरेट भी फैक्ट्री से चला जाता है सुजैन की मदद करने। जूल वापस नॉर्थ पोल आता है, जहाँ उसके ग्रैंडफादर अपने वर्कर से कुछ बात कर रहे थे। उसके वर्कर्स नोएल से कहते हैं कि उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में झूठ क्यों बोला। नोएल बताता है कि उसने ये झूठ सिर्फ इसीलिए बोला ताकि जूल को क्रिसमस फिर से अच्छी लगने लग जाए। ये बातें जूल सुन लेता है और अपने ग्रैंडफादर के सामने उनका बैग फेंककर
होकर लिफ्ट में आ जाता है। वहाँ वो लिफ्ट के सेकंड फ्लोर का बटन दबा देता है, जिसे देखकर वर्कर्स घबरा जाते हैं। वो सेकंड फ्लोर पे आता है, जहाँ काफी सारे सेंटा क्लॉज की तस्वीरें लगी हुई थी। देखते देखते उसके ग्रैंडफादर नोएल की भी तस्वीर लगी थी और उसके आगे जूल के पिता पीटर की भी तस्वीर थी। वहीं नोएल आता है और उसे सच बताता है। वो जूल से कहता है कि हमारे परिवार में सब सेंटा क्लॉज है और ये ट्रेडिशन हर जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। वहीं जूल की भी तस्वीर फ्रेम में लगी थी और वहाँ उसके पिता का आखिरी लेटर भी था। जूल वो लेटर लेके वापस घर आ जाता है, जहाँ सुजैन उसे देख के खुश हो जाती है। वो जूल से पूछती है कि वो कहाँ चला गया था, मगर जूल अभी काफी उदास था क्योंकि वो अपने बारे में एक सच्चाई जान चुका था। जूल सीधा अपने कमरे में आता है, जहाँ वो अपने पिता की आखिरी चिट्ठी पढ़ता है। चिट्ठी में उसके पिता ने लिखा था कि उनके जाने के बाद सेंटा की जिम्मेदारी जूल को लेनी होगी। वो जूल को अपने ग्रैंडफादर का हाथ बटाने का कहते हैं। जूल अपने पिता की बात मानता है और वापस नॉर्थ पोल पहुंच जाता है। वहाँ उसके ग्रैंडफादर उदास बैठे थे, मगर जूल उन्हें क्रिसमस सेव करने का कहता है। नोएल उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और उसे अपनी जैकेट पहना देता है। जूल बैग में काफी गिफ्ट्स भर के निकल पड़ता है। वो सबसे पहले अपनी मॉम की फैक्ट्री में आता है, जहाँ वो एक बिस्किट का डब्बा ले लेता है। जूल उस डब्बे को प्रेसिडेंट के ऑफिस में रख देता है और फिर गिफ्ट्स बांटने निकल जाता है। जूल अब काफी घरों में जाके गिफ्ट्स रखता है, जिससे नोएल खुश हो जाता है। वहीं सुजैन की बॉस को प्रेसिडेंट का फोन आता है, जिन्हें उसकी कुकीज बहुत पसंद आई थी। प्रेसिडेंट काफी सारी कुकीज का ऑर्डर देती है, जिसपे बॉस सुजैन के घर आती है और उसे फैक्ट्री आने का कहती है। सुजैन आने से मना कर देती है क्योंकि वो क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ मनाना चाहती थी। उसकी बेटी नोरा उसे जाने का कहती है क्योंकि इन कुकीज से काफी लोग क्रिसमस एंजॉय कर सकेंगे। फैक्ट्री में सारे वर्कर्स जा चुके थे, सिर्फ सुजैन और फेरेट ही कुकीज बनाने में लगे थे। उसी वक्त वहाँ सारे वर्कर्स आके उनकी मदद करते हैं ताकि वो ऑर्डर्स जल्दी बना सके और अपने घर जल्दी जाके क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। जूल के पास बस अब एक घर बचा था गिफ्ट बांटने के लिए। ये वही घर था जहाँ जूल ने वो ड्राइंग देखी थी। वो घर में उस आदमी को देखता है और उस बच्चे के लिए खुशी महसूस करता है। जूल अब आखिरी गिफ्ट रख के अपना काम पूरा कर लेता है, जिसे देख के सैंटा और उसके वर्कर्स खुशी से नाचने लग जाते हैं। जूल अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि वो ये बात मान चुका है कि उसके पिता उसके दिल में हमेशा रहेंगे और उसे अब क्रिसमस से कोई नफरत नहीं रहेगी। नोएल उसे हक करता है और दोनों घर आ जाते हैं। फैक्ट्री में सुजैन और बाकी सब वर्कर्स ने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए थे, जिससे फैक्ट्री बच जाती है। सुजैन वापस घर आती है और देखती है कि जूल ने घर में क्रिसमस डेकोरेशन की है। वो डेकोरेशंस देख के काफी खुश होती है। फिर सारी फैमिली क्रिसमस डिनर करती है और इसी पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।